लकी जुगना। एक गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम जुगना था। गांव के सब लोग जुगना को प्यार से मौसी कहते। जुगना अपने घर में अकेली रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन जुगना बहुत मेहनती थी। जुगना फल बेचकर अपना गुजर बसर करती। जुगना एक बहुत ईमानदार औरत थी, इसलिए गांव का जमींदार उसे फल देता ताकि जुगना ईमानदारी से फल बेचकर उसे मुनाफा दे सके। उस मौसी के फल गांव के लोगों को बहुत पसंद थे। वो फल बिल्कुल पके हुए और ताज़ा होते थे। और गांव से कुछ दूर एक शहर भी था जहां जुगना फल बेचने जाया करती थी। और उसी शहर में एक औरत भी रहती थी जिसका नाम मीना था। मीना रोजाना मौसी से फल लिया करती थी। जुगना को मीना की आदत बहुत पसंद थी। मौसी पूरा दिन आवाज लगाया करती, आम है, सेब है, केला है, नारंगी है, आ जाओ ले लो ताज़ा ताज़ा मीठे फल। दिन जब जुगना मीना को फल देने के लिए जाती है, फिर मीना उससे फल खरीदने लगती है। मौसी, आज फल कैसे है और सेब क्या किलो है? फिर मौसी कहती है, अरे क्या बताऊं बाजी, महंगाई इतनी हो गई है, सेब 200 रुपए किलो चल रहे हैं। और फिर क्या बच्चों, मीना फल खरीद लेती है। ना फल बेचकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये क्या, मौसी अपने पैसों का थैला वहीं भूल जाती है। जब जुगना घर पहुंचकर पैसों का हिसाब करने के लिए थैला निकालती है तो वो थैला उसे नहीं मिलता। जब मौसी को थैला नहीं मिलता तो वो परेशान होकर रोने लगती है। अब मैं क्या करूंगी, मेरा गुजारा कैसे होगा, मैं जमींदार को पैसे कहाँ से दूंगी, न जाने मेरा पैसों का थैला कहाँ गिर गया है। बस वो ये कहकर अपना पैसों का थैला ढूंढने निकल जाती है और यहाँ वहाँ लोगों से पूछती है कि क्या आप लोगों ने मेरा पैसों का थैला कहीं देखा है। लेकिन सब लोग उसे मना कर देते हैं। फिर वो बेचारी मौसी थक हार कर घर की तरफ दोबारा रवाना हो जाती है। और सारा दिन थकन की वजह से मौसी बहुत गहरी नींद में चली जाती है। अगले दिन मौसी दोबारा फल बेचने निकल जाती है। आम है, सेब है, केले हैं, नारंगी है, ताज़ा ताज़ा फल है, मीठे मीठे ताज़ा ताज़ा फल। जब मौसी चलते चलते मीना के घर तक पहुंचती है तो मीना मौसी की आवाज सुनकर फौरन घर से बाहर आती है और कहती है, सुनो मौसी, जरा इधर आना। फिर मीना मौसी को अंदर ले जाती है और उससे कहती है, मौसी तुम यहाँ बैठो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। फिर मीना मौसी को बिठाकर अंदर कमरे में चली जाती है और वही पैसों का थैला लाकर मौसी को दे देती है। फिर मौसी उससे कहती है, अरे बहन तुम्हारा शुक्रिया, मैं इस पैसों के थैले के लिए बहुत परेशान थी। इस पैसे के थैले की वजह से गांव के जमींदार का मुझ पर उधार हो गया था। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगी। तुम एक ईमानदार औरत हो और मैं तोहफे के तौर पर तुम्हें कुछ फल देती हूँ। और फिर मौसी मीना का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है। देखा बच्चों, हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और बच्चों, कहानी खत्म।